गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वापस से एग्ज़ाम स्पेशल सेशन में हम 12th फिजिक्स के ऑप्टिक्स सेशन के कुछ टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो हर बार साल दर साल 12th फिजिक्स में पूछते रहता है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को थोड़ा ढंग से देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, पहले समझेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा डेरिवेशन आता है जिसको देखेंगे। ये 2 नंबर मार्क्स या 3 नंबर मार्क्स में हमेशा आते रहता है। बिहार बोर्ड वाले के लिए 2 नंबर और CBSE वालों के लिए भी उसी आसपास में मार्क्स ये दौड़ते हैं। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फिर उसको डिफाइन करेंगे और एक्सप्रेस करके बाहर निकल लेंगे। आप इसमें स्नेल्स लॉ डिस्कस करे हो। जैसे मान लो कि अपने पास किसी टी थिकनेस का कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस मीडियम का हमने थिकनेस दिखा दिया कि ये कितना थिकनेस का है, टी थिकनेस का। कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, तभी तो लाइट आएंगी। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट मीडियम था वो और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वापस से इमर्जेंट मीडियम है, वो दोनों का मीडियम सेम है। जैसे मान लो अगर इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, दोनों साइड एयर है और बीच में टी थिकनेस का कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम डाला गया है। जस्ट लाइक ये वाटर लेवल हो सकते हैं, ग्लास स्लैब हो सकता है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ से लाइट आएंगी, एक रिफ्लेक्शन यहाँ जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूँ, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन करेगा। चूँकि ये एयर है, रेयर मीडियम डेंसर में आएगा, तो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट होकर के ये निकलेगा और ये मान लो यहाँ से ऐसे निकल गया। एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, वापस से फिर से एक रिफ्लेक्शन होंगे। तो ये रिफ्लेक्शन वापस से होकर के कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि, जिसको हम लोग बोलेंगे इमर्ज करेगा, ताकि इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल ये निकल जाए। ये रहा इंसिडेंट लाइट और इसको बोलते हैं इमर्जेंट लाइट। ये कौन सा लाइट है, इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं इमर्जेंट। तो जब भी इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम सेम होते हैं किसी टी थिकनेस के मीडियम को क्रॉस करते हुए, देन इमर्जेंट लाइट इंसिडेंट लाइट के पैरेलल निकलते हैं बाय समथिंग डिस्प्लेस्ड, समथिंग पैरेलल डिस्प्लेस्ड करके। तो ये इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है, ये डिस्टेंस, इसी को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर हम चाहें तो पहले डिफाइन कर सकते हैं छोटे से डिफिनीशन में। When इंसिडेंट एंड इमर्जेंट मीडियम आर सेम, कंडीशन यही है कि इंसिडेंट और इमर्जेंट का मीडियम सेम होना पड़ेगा, अदरवाइज लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप नहीं देख पाओगे। When इंसिडेंट एंड इमर्जेंट मीडियम आर सेम, then emergent light becomes parallel to incident light. Incident light, कॉमा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंड इमर्जेंट लाइट is called what? Lateral displacement. Lateral डिस्प्लेसमेंट। अब वापस एक बार फिगर को गौर से देखेंगे। इंसिडेंट मीडियम, इमर्जेंट मीडियम सेम है। इंसिडेंट लाइट को लाया, यहाँ पर एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, स्नेल्स लॉ को, वापस से इमर्ज सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा और ये इंसिडेंट और इमर्जेंट लाइट पैरेलल होंगे। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
इसमें कुछ एजम्पशंस कर लीजिए। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको पूरा नीचे तक यहाँ तक ले आया मिला करके। अच्छा, अगर आप ज्योमेट्री देखो, अगर ये एंगल आर है देन बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी आर हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आर बोलेंगे, सॉरी आई बोलेंगे। यहाँ एक ही आई और आर पर हम देखें, यहाँ पर ये एंगल अगर आर है देन बाय ज्योमेट्री ये एंगल आर होगा, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोल देते हैं, बट इसका ज़रूरत अपने को पड़ेगा नहीं। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए, ए बी सी और डी। अपने को निकालना क्या है, यही सी डी लेंथ निकालने हैं। तो कुछ एजम्पशंस कर लीजिए। लेट टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द मीडियम। म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट फर्स्ट फेस, ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइंड हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फर्स्ट फेस एंड आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस। पहले फेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले फेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस। इसी के टर्म में हमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट सी डी निकालने हैं। कुछ एक्सप्रेशन देख लीजिए, गौर से देखिए। ये पूरा एंगल अगर आई है तो ये टोटली एंगल आई होता, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। बट इसमें से इतना एंगल अगर आर निकाल दूँ तो ये कितना सा एंगल बचेगा, आई माइनस आर डेफिनेटली। अब आप आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में आप क्या लगा दो, इसके और इसके बीच कौन सा रिलेशन डिफाइंड होगा, कॉस थीटा डिफाइन करो, मतलब कॉस आर इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। एकदम आसान लैंग्वेज में डेरिवेशन आ रहा है, ध्यान देंगे। केवल दो ट्रायंगल में हम लोग कुछ साइन कॉस डिफाइन करेंगे और ये सी डी डिस्टेंस अपने को निकालना है, निकालेंगे। क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस जो बना हुआ है ए सी वो कॉमन है। कॉस आर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। यहाँ पे कॉस आर इज इक्वल टू ए बी, गौर से देखें ग्लास स्लैब का थिकनेस है टी बाई ए सी। अपने पास यहाँ से ए सी का वैल्यू निकल गया टी बाई कॉस आर। अच्छा, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में आप इसके और इसके बीच साइन लगा दो, साइन का आई माइनस आर, साइन का आई माइनस आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सी डी बाई हाइपोटेनस के रूप में वापस मिल रहा है ए सी। साइन आई माइनस आर इज इक्व टू सी डी, अब बाई ए सी के जहाँ पर आप वैल्यू रिप्लेस कर दो टी बाई कॉस आर। ये वैल्यू कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का आई माइनस आर इज इक्व टू सी डी इंटू कॉस आर बाई टी। अपने को सी डी निकालना है, सी डी इज इक्व टू टी इंटू साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, एंड दिस is called lateral displacement LD, lateral displacement LD, LD is equal to what, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, lateral displacement T इंटू साइन I माइनस आर बाई कॉस आर। T मीडियम का थिकनेस, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन एंड कॉस आर, T साइन I माइनस आर। तो जब भी आपको lateral displacement डिफाइन करके अगर पूछे कि व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन, देन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन ओनली। ओके, नोट करें। फिर यहाँ से एक छोटा सा कंडीशन लेकर के स्पेशल केस जो कि आगे के मेंस और नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से आते हैं वो करेंगे, बट
बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ करें, देन आगे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे बस यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें एजम्पशंस अगर करते हैं, आप जानते हो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख लेते हैं एंड कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली 1 लिखते हैं, क्योंकि साइन 0 0 के टेंड करता है, कॉस 0 1 को टेंड करता है। इस केस को अगर डील करूँ तो अपना फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट हो जाएंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो L है वो बन जाएंगे T साइन थीटा, थीटा लिखाता है मतलब ये हो जाएगा I माइनस आर, अब बाई कॉस थीटा 1 लिखाता है मतलब कॉस आर हो जाएंगे 1। बट ये किस कंडीशन पर, स्मॉल एंगल के कंडीशन पे, मीन्स L का वैल्यू आ गया T इंटू आई माइनस आर। यहाँ से क्या करो आप, T I ज़बरदस्ती कॉमन निकालो तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे R बाई आई। ऑल्सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या जानते हैं, साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। और इसी कंडीशन को अप्लाई कर दें स्मॉल एंगल के लिए तो साइन I की जगह पे I और साइन R की जगह पे R, म्यू 2 जो कि सेकेंड मीडियम में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था और फर्स्ट मीडियम में एयर थे म्यू बाई 1। मीन्स यहाँ से अगर R बाई आई निकालना पड़े तो R बाई आई का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई म्यू। तो इस R बाई आई का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू। इसलिए सेकेंड क्या हो जाएंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू टी आई इंटू 1 माइनस आर बाई आई के जगह पर 1 बाई म्यू। दिस इज द अप्रॉक्स रिजल्ट ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट टी आई इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। और इस पर डायरेक्टली कई एक साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है और नीट में बहुत साल ये क्वेश्चन पूछ दिए हुए हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला आता है टी आई इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, इस पर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो ये पूरे क्लासेस बहुत काम का था। हमने छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू किया है ताकि बड़े वीडियो में बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। छोटे छोटे वीडियो पर डे टॉपिक पढ़े, मज़े में पढ़े, एग्जाम भी अच्छा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होंगी। ओके, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकते हैं जुड़े। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जी जान लगा दीजिए एग्जाम के लिए। और इस चैनल से अब जुड़े, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, बाय, टेक केयर।